पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक फाइंड द इंटीग्रल्स या एंटी डेरिवेटिव या तो परिमेटिव बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन हम लोगों ने सीखा था। आज हम लोग देखेंगे फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 6 to 20। 6 से लेकर 20 तक जो क्वेश्चन है उसमें से आपको जो है इंटीग्रल्स फाइंड करना है। और ये जो एक्सरसाइज है बहादुर, ये आपका जो है फंडामेंटल मेथड से चलेगा। फंडामेंटल मेथड से। और फंडामेंटल मेथड क्या है? फंडामेंटल मेथड वो मेथड है जिसमें सिर्फ आपको दो ही रूल लगाना है, कांस्टेंट सेपरेबल रूल और एडिशन रूल। तो फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक चीज़ें का यूज करके, बेसिक फॉर्मूला का यूज करके क्वेश्चंस को डील करना। तो इसके एक्सरसाइज इस प्रकार के प्रश्नों को जो है सॉल्व करने में ये जो अलजेब्रिक फार्मूला है, इन सारे फार्मूलाओं का अहम भूमिका होता है। जैसे पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आप खुद लिख लेंगे, माइनस क्या होगा। दूसरा a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, माइनस क्या होता है, ये आप खुद लिख सकते हैं, ठीक ना। चलिए लिख ही देते हैं। जब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यदि माइनस रहा तो a क्यूब, हाँ, प्लस माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस होगा ना, प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। लेकिन यदि माइनस रहे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, बस मारा ना। तो इस प्रकार से फॉर्मूला जो हम लोग का है, तो ये और सारी जो इस प्रकार से अलजेब्रिक फार्मूला हैं उन सारे को आपको याद रखना पड़ेगा। तीसरा, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, a⁻m और a⁻n जो है वो m और m प्लस n हो जाता है। यही चीज़ चौथा जो है a⁻m/a⁻n रहे तो a⁻m-n हो जाता है। हाँ, ये सब फंडामेंटल में आपका यूज होगा, बहुत बृहद तरीके से यूज होगा, ठीक है। तो फंडामेंटल मेथड का मतलब हो गया कि आपको पीछे जो आपने पढ़ा है, जो फॉर्मूला यूज किया है, उन सारे का यूज करके हम लोग पढ़ना है। और यहाँ पर इसमें पांचवा जो है कांस्टेंट सेपरेबल रूल चलेगा। कांस्टेंट सेपरेबल रूल है ना, कौन? इंटीग्रल्स ऑफ के एफ एक्स होता था बहादुरों, तो हम लोग क्या करते थे, के बाहर करते थे, एफ एक्स डी एक्स। और पांचवा जो है आपका चलता है एडिशन रूल। और हम लोगों ने क्या सीखा है कि एफ एक्स रहे प्लस माइनस जी एक्स रहे और डी एक्स रहे तो अलग अलग लिख सकते हैं हम लोग, एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं हम लोग। हाँ, प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, जी एक्स डी एक्स हम लोग लिख सकते हैं। हाँ, मतलब साफ कहें तो यहाँ से हम लोग को अलजेब्रिक फार्मूला जब बारे में सोचना है, अलजेब्रिक फार्मूले हम ये नहीं कर रहे हैं कि इतना ही यूज होगा, लेकिन इतना बेसिक तौर पे, फंडामेंटल तौर पे इनकी भूमिकाएं ज़्यादा होगा। कहीं फैक्टराइजेशन जो आपको सोचना है, फैक्टराइजेशन सोचना है, ठीक है। मतलब साफ एक क्वेश्चन लेके हम लोग देखते हैं क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे तो 6 नंबर देखोगे तो क्या दिया गया है, देखो क्या दिया गया है, लेट आई इक्वल टू, क्वेश्चन ऐसा दिया गया है, फाइंड बोला है, देखो 4e⁻3x प्लस 1, ऐसा क्वेश्चन आपका है।
बोला फाइंड द इंटीग्रल। देखिए ना यहाँ क्वेश्चन में कुछ माना गया है, कुछ नहीं किया गया है। तो सबसे पहले जब आप इंटीग्रल्स फाइंड करेंगे तो पहले आप क्या करेंगे, लेट आई इक्वल टू लिखेंगे इंटीग्रल्स ऑफ 4e⁻3x + 1 और ये dx है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बहादुरों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि 4e⁻3x है और +1 है। तो सबसे पहले इतना जो लंबा सा एक्सप्रेशन है इसका कोई पार्टिकुलर फॉर्मूला होता नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या लगेगा। तो सबसे पहले आपके पास अभी हथियार में तो एडिशन ही रूल है, तो एडिशन लगा सकते हैं। आपके पास जितने हथियार होंगे उसी का ना प्रयोग करेंगे। हाँ, आपके पास मिर्चैया पटाखा रहेगा, परमाणु बम के बारे में सोचिएगा तो भैया तो गलत न है। हाँ, तो आपके पास जो हथियार है आप केवल फिलहाल आप उसी का प्रयोग कीजिए, बस है ना। नहीं तो पता चलेगा कि सोचे कुछ और थे, हुआ कुछ और थे, सोचे कुछ और है, हुआ कुछ और है। तो यहाँ पर आप लोग को जितना मैंने बताया उन सारे सोच के साथ आपको आगे बढ़ना है। देखो हम लोग क्या करें, यहाँ एडिशन लगाएंगे, ध्यान देंगे, मिलेगा 4e⁻3x + 1 और ये dx है। तो इसको हम लोग अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो मेरा क्या मिलेगा, 4e⁻3x dx + 1 dx होगा। फिर यहाँ से कांस्टेंट को सेपरेट करेंगे बहादुरों, तो क्या मिलेगा, 4 बाहर e⁻3x dx + dx। अब देखेंगे यहाँ पर हम लोग क्या क्या फॉर्मूला है, जरा गौर करेंगे। हम लोग चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ देखेंगे, इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पर एक जो है इंटीग्रल्स ऑफ e⁻x का हम लोग जानते हैं क्या होता है, e⁻x + c जो भी होगा इस प्रकार से। लेकिन हम लोग को यहाँ पर जो दिया गया है e का पावर कुछ मल्टीपल दिया, e⁻x के साथ कुछ मल्टीपल दिया गया है। तो इंटीग्रेशन की दुनिया में एक चीज याद रखिएगा, ये अगला एक्सरसाइज में पढ़ेंगे हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में कि ऐसा कैसा होता है। लेकिन फिलहाल एक बात जान लीजिए कि यदि कोई फंक्शन का आप इंटीग्रेट कर रहे हैं और उस फंक्शन में x का डिग्री 1 हो, x का डिग्री 1 हो, पावर 1 हो, हाँ, और उसके साथ जो चीज मल्टीप्लाई होता है उसकी क्या करते हैं। तो सोचो डिफरेंशिएशन क्या बोलता था, जरा गौर करेंगे। ऐसे सोचेंगे डेरिवेटिव ऑफ e⁻3x ऐसा कुछ होता था, या तो a⁻x क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ e⁻ax होता था। हम लोग क्या सीखे थे बहादुरों कि e⁻ax × a। डेरिवेटिव कहता है कि यदि हम लोग का पावर 1 है, यदि पावर 1 है, यदि पावर 1 है तभी तो हम लोग क्या करते थे, बिना चेन रूल लगाए हुए करते थे कि जो फॉर्मूला तो उसको लिख दीजिए, x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। यही बात इंटीग्रेशन सुन के था, इंटीग्रल सुन था। डिफरेंशिएशन कहता है जो x के साथ मल्टीप्लाई उसको मल्टीप्लाई करो, जबकि इंटीग्रेशन उसका उल्टा है। बोलता अच्छा तू मल्टीप्लाई करेगा तो हम तो तेरा उल्टा है, हम तो डिवाइड करेंगे। इसीलिए आपके जो इंटीग्रेशन की दुनिया में जब इंटीग्रल फाइंड करना है बहादुरों, तो x का पावर 1 हो और उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई हो तो वो डिवाइड होगा, जो डिवाइड हो वो मल्टीप्लाई होगा। तो इसीलिए यदि हम लोग e⁻ax dx होगा तो e⁻ax होगा, और जरा गौर करेंगे x साथ क्या मल्टीप्लाई है, a, तो a क्या हो जाएगा बहादुरों, डिवाइड + c। इसका मतलब x के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो डिवाइड होगा इंटीग्रेशन की दुनिया में, जबकि डिफरेंशिएशन की दुनिया में x के साथ जो मल्टीप्लाई होता था वो मल्टीप्लाई होता था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये सब बातें तो सब मुँह माया था, है ना। ठीक है, आगे हम लोग क्या मिलेगा यहाँ पर, i = 4e⁻3x साधारण इंडिया, x के साथ क्या मल्टीप्लाई है 3, तो 3 को आप डिवाइड करेंगे प्लस dx का वैल्यू कितना होता है x, और सारा इंटीग्रेशन हटने के बाद क्या लगाते हैं, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट, वेयर c इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इंटीग्रल कांस्टेंट। इज क्लियर। तो फंडामेंटल हम लोग क्या सोचे हैं कि आपको प्रश्न को जैसा भी हो आपको इस रूप में पहुंचाना ही पहुंचाना है।
ताकि हम लोग अलग अलग इंटीग्रेट कर पाएँ। कहीं स्क्वायर होगा तो उसको तोड़ेंगे, कहीं मल्टीप्लाई होगा तो उसको करेंगे। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग देखते हैं, आप इसको नोट कर लें। नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है आपका, 2 नहीं 7 होगा, आपके बुक में 7 होगा। देखिए वो क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/x²। तो सबसे पहले हमने क्या बोला, आप इसको कंसिडर कीजिए, लेट कीजिए, आई आपको मानना है इंटीग्रेशन के लिए, इंटीग्रल के लिए। तो क्या करेंगे, x² 1 माइनस 1/x² dx, है ना। देख बहादुर, आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से दूरी बनाकर रखना है, दोनों को कंबाइन नहीं करना है, दिमाग में अलग अलग बातें चलनी चाहिए। देखिए यहां पर फंक्शन क्या है, मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट में है। प्रोडक्ट जानते नहीं है, ये हथियार है या नहीं है, बात समझ आ रहा है। तो भाई करेंगे क्या, कोशिश क्या करते हैं हम लोग कि उसको अलग अलग करने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, तो हम लोग सिंपल सी बात है कि आपका प्रोडक्ट में रहे, डिवाइड में रहे, तो उसको इस प्रकार से सोचिए बहादुरों कि वो आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन में पहुंच जाए। तो सोचिए इस ब्रैकेट को पहले हम खोलेंगे तो क्या मिलेगा, x² माइनस इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ब्रैकेट जैसे मैंने खोला बहादुरों तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, x² इंटू 1 माइनस x² इंटू 1/x², और ये हमारा क्या मिलेगा, dx मिलेगा। तो देखो i इक्वल टू फाइनली मेरा क्या मिल गया, x² और माइनस 1 कैंसिल होने के बाद ये मिलेगा dx। अब देखो इसकी यहाँ अक्कड़ बनी हुई थी कि हम तो मल्टीप्लाई में हैं, कैसे सोल्व करोगे आप, कैसे इंटीग्रेट करोगे, कैसे इंटीग्रल फाइंड करोगे, कैसे पेरीमीटर फाइंड करोगे। मैंने बोला अच्छा तेरी अक्कड़ निकालते हैं। मैंने इसको क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर गया, बेचारा टूट के चकनाचूर हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन में हो गया। अब इसको तो हम लोग यूं ही धूम देंगे नहीं। तो चलिए अब इंटीग्रेट करते हैं बाय एडिशन रूल से अलग अलग। तो मेरा क्या मिलेगा, x² माइनस x² dx माइनस 1 dx, है ना। और यहाँ तो इसका तो x हो जाएगा, लेकिन ये जो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे बहादुर, x का पावर n dx, है ना। क्या होता है, x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c, और इसका तो x हो जाता है। ठीक है, फॉर्मूला याद करने का सबसे बेटर तरीका कि आप फॉर्मूला जहाँ यूज करते हैं आप लिखते जाइए, मास्टर बन जाओगे फॉर्मूला का। तो देखिए हम लोग क्या मिलेगा, x का पावर 2 प्लस 1/2 प्लस 1 और माइनस x हो गया, और C4 कंप्लीट इंटीग्रेशन 9 आर्बिट्ररी कांस्टेंट 3 माइनस x प्लस सी विच आवर आंसर। यहाँ इंटीग्रेट होने का नाम नहीं रहा था, बोलते हम प्रोडक्ट रूल में है। फंडामेंटल रूल लगाया, फंडामेंटल चीजें सोचा, बेचारा टूट के चकना चूर हो गया। 7, एक 8, 9 और एक 10 नंबर आपका बुक में क्वेश्चन होगा बहादुर। देखो x अंडर रूट x माइनस 1/√x पूरा का होल स्क्वायर। चलिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। देखो हम लोग क्या मिलेगा, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेट करें x के रिस्पेक्ट पे x माइनस 1/√x स्क्वायर और ये dx। हाँ, यही चीज यदि हम लोग को डिफरेंशिएशन में होता, डेरिवेटिव फाइंड करने का रहता, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, चेन रूल लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं हम लोग, यहाँ पर चेन रूल लगा लेते हैं। अब बताइए कि यहाँ पर चेन रूल हम लोग को लगाना था डेरिवेटिव में, जबकि इंटीग्रेशन में हम लोग को चेन रूल चलता ही नहीं है, कुछ और सोचना पड़ेगा। हम लोग फंडामेंटल चीज़ पढ़ रहे हैं। फंडामेंटल क्या कहता है, आप इसको तोड़ के अलग अलग कर दो, बिखेर दो, फोड़ डालो, शासन करो, नहीं फोड़ डालो और इंटीग्रेट करो, बुझ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर एल्जेब्रिकल बेसिक फॉर्मूला लगेगा। तो बताइए, आप ही बताइए, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, हाँ, माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर 1/√x का होल स्क्वायर, और ये टूट के चकनाचूर हो गया, इंटीग्रेट होने लायक हो गया। तो i इक्वल टू, देख बाबू, इसकी अकड़ खत्म, x मिलेगा, ये दोनों राम नाम सत्य है, 2
प्लस 1/x और ये dx। अब इसकी अकड़ थोड़ा कम हुआ है, अब इसको हम लोग एडिशन रूल लगा लेंगे। ए डी एक्स होगा, 2 बाहर कर दिया, dx हो गया, प्लस 1/x हो गया, dx हो गया। तो हम लोग i इक्वल टू क्या मिला बहादुर इसको, x²/2 होगा। कौन से फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला से। फिर -2x हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, लॉग मोड ऑफ x हो जाएगा। और इंटीग्रेशन का सारा साइन खत्म होने के बाद ही आपको क्या लगाना है, c लगाना है। इस पर हम लोग क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे ही यदि आप 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो 11 नंबर क्वेश्चन आपको मिलेगा बहादुरों, x³ प्लस 3x प्लस 4 बाई, सॉरी ये क्वेश्चन x³ माइनस प्लस 5x² है, प्लस 5x² प्लस माइनस होगा -4 बाई x²। हाँ चलिए इसको इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहले लेट i इक्वल टू मानते हैं, i इक्वल टू x³ प्लस 5x² माइनस 4 बाई x² विथ रिस्पेक्ट टू x। हाँ जरा गौर करेंगे, इसकी अकड़ जरा सा देखेंगे। ये बोल रहा था मल्टीप्लाई में है तो डालें, ये बोला कि हम कंबाइन फंक्शन हैं, स्क्वायर लगा रखे हुए हैं तो मुझे इंटीग्रेट नहीं कर सकता है, इसकी भी अकड़ मैंने देखा। ये बोल रहा है कि हम डिवाइड में हैं, मेरी अकड़ तोड़ के दिखाओ। तो भाई हम लोग क्या जानते हैं कि जब हम लोग के पास नोमिनेटर पे मोर देन 1 टर्म होते हैं और डिनोमिनेटर पे एक टर्म होते हैं तो उसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। तो बताइए i इक्वल टू हम लोग क्या मिलेगा, यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी अलग अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, इसकी अकड़ टूटेगी, प्लस 5x² बाई x² माइनस 4 बाई x² है ना, और ये चला गया कहाँ, अलग अलग हो गया। तो बता अलग अलग करेंगे तो मेरा क्या मिलेगा, आफ्टर कैंसिलेशन 1 क्या मिलेगा, देखो अब यहाँ पर जरा गौर करेंगे, यहाँ पर पावर क्या है, कम हो जाता है ना, तो पावर यहाँ पूरा कटेगा और यहाँ पर जिया बचा के कटेगा 1। जैसे x² बाई x² होगा तो इसको पूरा बोलते जिया लेके काटना, पूरा खत्म कर देना। लेकिन पावर कम बेसी होता है तो भैया जिया बचा काटते हैं, तो बेचारा जिया इसका बच गया नहीं, dx प्लस यहाँ तो जिया ले काट दिया तुम लोग, नहीं 5 बाहर कर दिया, dx मल्टीप्लाई हो गया, -4 बाहर कर दिया और x पावर -2 हो गया और ये dx हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे बहादुरों तो क्या मिलेगा, x²/2 प्लस 5x मिलेगा, -4 इंटू x -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1, इंटीग्रेशन खत्म हुआ तो c लगाएंगे। तो बोलो क्या मिला, x²/2 प्लस 5x माइनस 4x -1 बाई -1 प्लस c। अब i इक्वल टू x²/2 प्लस 5x -4 -1 प्लस 4 बाई x प्लस c और विच आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को हम लोग डील करते हैं फंडामेंटल मेथड से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर आपका एक 12 नंबर क्वेश्चन होगा, x³ प्लस 3x प्लस 4 बाई √x, ये क्वेश्चन होगा आप लोग को। तो जरा गौर करेंगे बहादुर, ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट i मानते हैं और x³ प्लस 3x प्लस 4 बाई √x और ये dx हो जाएगा। हाँ और फिर से हम लोग को यहाँ पर क्या है, जरा गौर करेंगे, यहाँ पर डिवाइड के रूप में है और जो यहाँ पर डिवाइड के रूप में है बहादुर, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इसको अलग अलग करेंगे, अलग अलग करेंगे जो पिछला क्वेश्चन में किया था मैंने। तो यहाँ पर जैसे अलग अलग करेंगे बहादुर, तो जरा गौर करेंगे, i इक्वल टू x³ बाई √x और रूट का मतलब होता है बहादुर पावर 1/2। ठीक है, एक स्टेप मैंने जंप मारा है, प्लस 3x बाई x पावर 1/2 मिलेगा। हाँ और प्लस 4 बाई x पावर 1/2 मिलेगा और ये dx मिलेगा। हाँ अभी हमने आपको बतलाया था कि यदि बेस सेम रहे
तो पावर क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ पर दोनों में वो लगेगा, सोचो। और यहाँ पे जब यदि 1 कोई फंक्शन a का पावर m रहे तो ऊपर जाता है तो माइनस m हो जाता है ना। एक्चुअली 1/√x का तो डायरेक्ट इंटीग्रल्स होता है ना, 2√x, लेकिन यहाँ देखेंगे, समझिए जरा, गौर करेंगे, ध्यान देंगे। एक चीज़ आपसे बात करना चाहेंगे, थोड़ा सा हम लोग लॉजिकल चीज़ सीखेंगे। यदि आपको बोला जाए कि x का पावर 1.5 लिखिए, 1.5 मतलब 1.5, तो 1.5 कैसे लिखेंगे? अब 1.5 जो है, हाँ, वो किसका आधा है, किसका हाफ है? 3 का, 3 का। तो 1.5 का मतलब क्या लिखेंगे बाबू? 3/2। 1.5 का मतलब क्या हो गया? 3/2, है ना, मतलब हाफ, 1.5 है ये, 1.5 है ये, 1.5 है ये। दूसरी बात इसमें सोचो कि 3/2 है मतलब 1.5 है, 1.5 है ना। इस यदि 1 घटेगा या हाफ घटेगा तो 1 घटेगा मतलब क्या हो जाएगा बाबू? 0.5 मतलब आधा बचेगा। और आधा का मतलब क्या होता है? रूट में होता है नहीं होता है। तो आपको जैसे मुझे यहाँ पर जो है सब्ट्रैक्शन एडिशन जो है थोड़ा फास्ट करना है। ऐसे बोलेंगे बाबू कि पावर यदि 2 3 है, इसमें से आधा घट जाएगा, तो सोचिए 3 में से आधा घटने का मतलब 1/2 घटेगा, और जैसे घटेगा बाबू मतलब यहाँ पर क्या मिलेगा? 5/2 मिलेगा। इतना नहीं करना आपको, करना क्या है, देखिए 3 में आधा चला जाएगा, 3 में से आधा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3 में से हाफ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 2.5 बचेगा। और 2.5 का मतलब किसका आधा है? 5/2 का। तो आपको एलसीएम उलसीएम नहीं करना है, डायरेक्ट ऐसे सोचना है आपको। तो देखेंगे जरा, ध्यान दें बाबू, इधर क्या है, देखिए 3 में से नीचे आके तो ऊपर घटेगा ही घटेगा, 3 में से हाफ चला गया, 3 में से हाफ चला गया तो 2.5 बचा, हाँ, और 2.5 बचा बहादुरों, तो हम लोग को क्या मिला? 5/2। तो इसको एक स्टेप थोड़ा सा कैलकुलेशन को फास्ट कर रहे हैं, तो x का क्या मिला वो? 5/2, हाँ, dx प्लस 3 को बाहर मैंने कर दिया, यहाँ 1 है, 1 में से आधा चला जाएगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो क्या मिलेगा? हाफ मिलेगा। तो x पावर क्या मिलेगा? 1/2 मिलेगा, dx मिलेगा। प्लस 4 को मैंने बाहर करा, x पावर 1/2, क्योंकि ऊपर घटने वाला नहीं है तो ऊपर डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो गया। अब देखो सब में कौन फोड़ चलेगा? सब में चलेगा x पावर n वाला, यहाँ हर जगह कौन चलेगा? इन तीनों में कौन फॉर्मूला चलेगा? इंटीग्रल्स ऑफ x e पावर n dx क्या होता है बताइए? x का पावर n+1/n+1 प्लस c होगा। तो देखिए हम लोग को क्या मिलेगा बहादुर, देखेंगे i = हाँ x का पावर 5/2 + 1/5/2 + 1 प्लस 3 × x पावर 1/2 + 1/1/2 + 1 प्लस 4 × x पावर -1/2 + 1/-1/2 + 1 और प्लस c, क्योंकि इंटीग्रेशन साइन हट गया। 2.5 + 1 3.5 होगा, मतलब 7/2 हो जाएगा। हाँ, यहाँ भी क्या मिलेगा? 7/2 मिलेगा, प्लस 3 × x पावर 3/2 और यहाँ क्या मिल जाएगा? 3/2 प्लस 4 × x पावर क्या मिलेगा? 1/2 और प्लस c। अब जो नीचे नीचे है वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो क्या मिलेगा? देखो 2/7, x पावर 7/2 प्लस ये 3 कैंसिल, 2x का पावर 3/2 प्लस ये 4 2 8 हो जाएगा, 4 × 2 हो जाएगा, x का पावर 1/2 और प्लस c। इंटीग्रेट तो हो गया है लेकिन आंसर नहीं आया है। ठीक है, आप ऐसे सोचिए, आप दोस्तों कॉमन लेने के बारे में सोचिए। ये 7/2 कहने का मतलब क्या हो गया बाबू? 3.5। ये कहने का मतलब क्या हो गया? 1.5। और ये कहने का मतलब क्या हो गया? 0.5। यही ना, मतलब आधा। सोचो कि अब हम लोग कॉमन क्या करते हैं, जो कॉमन उसी को लेते हैं जो सबसे छोटा टर्म होता है। तो c को छोड़ के हम उधर से कॉमन लेंगे। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 कॉमन ले सकता है।
एक्स का पावर 0.5, यहाँ भी 0.5 से ज़्यादा, यहाँ भी 0.5 से ज़्यादा है, तो एक्स का पावर 0.5 कॉमन, मतलब 1/2। सोचेंगे 0.5 आधा, और लेकिन लेंगे कॉमन 1/2। तो देखो हम लोग क्या मिलेगा, i इक्वल टू क्या मिला बहादुर, 2 कॉमन लिया, एक्स पावर आधा कॉमन लिया, भाई देखो 3.5 में आधा चला जाएगा तो 3 बचेगा, एक्स पावर 3/7। आप सॉल्व करके देखिए यही चीज़ मिलेगा। 3.5 में क्या चला गया, 1.5 चला गया, क्या मिला 0.5 से क्या मिलेगा 3 मिलेगा। अब बताइए 1.5 डेढ़ में से आधा चला गया तो 1 बचेगा, तो क्या मिला प्लस एक्स मिला, प्लस ये 4 है और ये बाहर सी है, सी को बाहर ऑपरेट करना है। अब बताएं बाबू, i इक्वल टू 2 इंटू, यहाँ पर रूट को ऐसा लिख सकते हैं आप, x रूट लिख सकते हैं बाई, देखो एलसीएम लेंगे हम लोग तो 7 आएगा, तो x³ प्लस 7x प्लस 7 4 जा 28 हो जा, नहीं अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख जा, तो i इक्वल टू 2/7 रूट एक्स इंटू x³ प्लस 7x प्लस 28 प्लस सी, विच आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो वैसे ही यदि हम लोग के पास यहाँ पर डिवाइड में ना होके वो मल्टीप्लाई में होता, ऐसे पावर सबसे पहले ऐड कर लेते, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया सब्ट्रैक्ट किया, लेकिन उसमें हम लोग क्या करते हैं पावर को हम लोग ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद फिर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन है 13 नंबर या 14 होगा क्वेश्चन आप लोग को, देखिए कहता है x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1/x माइनस 1। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बहादुर, लेट i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1/x माइनस 1 और ये dx। ये क्वेश्चन हम लोग को परेशान करने का साजिश कर रहा है, इसे हर एक साजिश को नाकाम करेंगे फंडामेंटल मेथड से। सोचिए इससे पहले हम लोगों ने क्या सोचा है, ये ओनली x होता बहादुर, अलग अलग हम लोग करते थे, फुट डालते थे, कुट डालते थे, शासन कर देते थे, यही ना जी, नहीं तो यहाँ पे हम लोग को क्या करते थे, यहाँ पे हम लोग इस प्रकार तो अलग अलग कर नहीं सकते हैं, तो आपको ऐसा सोचना है कि इस प्रकार से x माइनस 1 को एक फैक्टर के तौर पे लाना है, और फैक्टर के तौर पे लाने के बाद क्या करेंगे उसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो फ्री हो जाएगा। मतलब एनी हाउ आपको इस जो डिनोमिनेटर वाले टर्म है इसको आपको रिमूव करना है। तो i इक्वल टू क्या मिलेगा, सोचिए ऊपर में से क्या करेंगे, x² मैंने कॉमन लिया, क्या मिल गया x माइनस 1, और प्लस यहाँ में से कॉमन लिया x माइनस 1 ज्यों का त्यों है। अब जरा गौर करेंगे बहादुरों, ये dx है, अब ये दोनों में से यहाँ भी x माइनस 1 यहाँ भी x माइनस 1 कॉमन लीजिए ताकि नीचे वाले का नैया पार लग जाए, नहीं, और यहाँ क्या मिल गया x² प्लस 1/x माइनस 1 और ये dx। हाँ, अब इतना होने के बाद ये राम नाम सत्य हो गया। अब इसकी अकड़ जमी पे आ गई, नहीं, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे एडिशन रूल यहाँ से लगा लेंगे। जब एडिशन लगाएंगे बहादुरों तो क्या मिलेगा x² dx प्लस 1 dx हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला हम लोग जानबे करते हैं, तो यहाँ पे आप बनाइएगा, ठीक है, पसंद आ रहा है जी। नेक्स्ट जो है एक आपका 15 नंबर क्वेश्चन होगा इस प्रकार से, x का अंडर रूट x है और 3x² प्लस 2x प्लस 3, यही ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट मान लेते हैं i इक्वल टू अंडर रूट x 3x² प्लस 2x प्लस 3 और dx होगा। हाँ, हम लोगों ने 2.5 1 इस प्रकार के जोड़ के सिखाया हम लोगों ने। यहाँ 3 2 और आधा 2.5 हो जाएगा, 2.5 मतलब 5 का हाफ, 1 और 1 1.5 हो जाएगा, 1.5 मतलब 3 का हाफ, और प्लस 3 इंटू रूट एक्स मतलब नॉर्मली हम लोग x का पावर 1/2 हमने क्या करा मल्टीप्लाई करा। हाँ, मल्टीप्लाई करा, देखिए क्या हुआ, 2 इंटू
रूट एक्स मतलब पावर 1/2। हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग पावर जो हम लोग को यहाँ पर है ये जुट का है, a का पावर m इंटू a का पावर n क्या होता है, a का पावर m प्लस n होता है। तो हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पर नॉर्मली, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर फिर से एडिशन रूल लगाएंगे बहादुरों। तो 3 बाहर x का पावर 5/2 dx प्लस 2 बाहर x का पावर 3/2 dx प्लस 3 बाहर x पर 1/2 और ये dx। जब इंटीग्रेट करेंगे थोड़ा सा जंप मारिए, x पावर 5/2 में एक जुड़ जाएगा, ढाई में एक जुड़ 3.5 हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। और जो यहाँ आप लिखे हैं ना उसको यहाँ उल्टा लिख लीजिए, 2/7 प्लस नहीं समाया 5/2 है, इसमें एक ऐड कर दीजिए, मतलब अढ़ाई में से एक जोड़ 3.5 हो गया। 3.5 किसका आधा है, 7 का 2.5 हो गया। अब जो नीचे आता x पावर n+1 और n+1 तो उसको हम लोग क्या करें, जो नीचे आता है उसको ऊपर कर दिए। देखिए यहाँ आगे मिलेगा x पावर 5/2 प्लस 1/5/2 प्लस 1, तो फाइनली क्या मिले x पावर 7/2 और यहाँ मिले 2/7/2। तो हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ जो पावर आएगा उसको आप उल्टा दीजिएगा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, और यहाँ पर कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो वही काम किए हम, ठीक है। तो यहाँ पर आप बताइए क्या मिलेगा, 2 तो बचा, टुकुर देख रहा है, 3/1.5, 1.5 में एक जुट जाएगा तो 3.5 नहीं, 1.5 में एक अढ़ाई हो जाएगा, अढ़ाई मतलब क्या 5/2, पावर क्या मिला 5/2, उल्टा दीजिए तो 2/5 घुलटा दीजिए, है ना। तो प्लस क्या मिलेगा 3 इंटू एक्स पावर 3/2 हाफ प्लस 1, हाफ प्लस 1 1.5 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। तो इसको उल्टा लीजिए 2/3 प्लस सी। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या है, ये राम नाम सत्य हो गया। अब कॉमन क्या है, इनटू में है ना। अब i इक्वल टू बताइए कॉमन क्या है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी, तो 2 तो कॉमन आएगा। 7/2 मतलब 3.5, 2.5, 1.5, 1.5 कॉमन ले लीजिए, है ना। 1.5 कॉमन लिया मैंने, तो बताइए यहाँ 3 क्या मिला 7। अब बोलिए यहाँ पर 3.5 में 1.5 चला गया तो कितना हो गया 2 हो गया, x² प्लस 2 जा चुका है तो 2/5 हो जाएगा। अढ़ाई में से 1.5 चला गया तो 1 बचेगा और प्लस 2 मिलेगा और प्लस सी। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, एलसीएम वगैरह कर लीजिएगा। बाकी आप ये 1 गेट 1 गेट फ्री नहीं, कंप्लीट गेट थोड़ा सा फ्री है, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। धन्यवाद।